हेलो दोस्तों, तो ये है दृष्टि पब्लिकेशन की कला एवं संस्कृति की बुक जो कि न्यू एडिशन है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिटेल से सब कुछ बताऊंगा इस बुक के बारे में कि ये बुक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा क्या ओपिनियन है इस बुक के बारे में। तो देखते हैं इसके प्राइस से। इसका जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 370 यानी 370 रुपये, जो कि आपको 300 के आसपास मिल जाएगी। दृष्टि पब्लिकेशन की और भी बुकें आती हैं। इन बुक्स का मैं समय समय पर रिव्यू करता रहता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस बुक का रिव्यू मैं आपके लिए ला सकूं। बात करें इसकी विषय सूची के बारे में, तो विषय सूची से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको इस बुक में मिलने वाली हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो अगर हम स्टार्टिंग करें यहाँ से, तो संस्कृति और उसका प्रसार है। संस्कृति एक परिचय, भारतीय संस्कृति का प्रसार, भारतीय वस्तुकला, भारतीय मूर्तिकला, भारतीय चित्रकला, भारत का हस्तशिल्प एवं वेशभूषा, भारतीय नृत्य परंपरा, भारतीय संगीत, भारत में रंगमंच कला, भारत में सिनेमा, भारत की परंपरागत युद्ध कला एवं खेल, भारतीय भाषाएं एवं लिपियाँ, भारत की साहित्यिक वृत्तियाँ, धर्म एवं दर्शन, भारत में शिक्षा, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, भारत के मेले एवं त्यौहार, भारत के सांस्कृतिक संस्थान, भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर, भारतीय संस्कृति संबंधित विविध कानून, सम्मान एवं पुरस्कार, कैलेंडर एवं पंचांग। तो आपको विषय सूची समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें कितनी सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलने वाली हैं। और ये तो सिर्फ विषय सूची है, जब आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नया अनुभव होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं कहता हूँ वैसे तो ये जो बुक है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होती है यूपीएससी एग्जाम्स के लिए या सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप पहले तैयारी कर चुके हैं या आप नहीं कर रहे हैं, तो भी इस बुक को एक बार ज़रूर आपको पढ़ लेना चाहिए। ये बुक आपको एक नया एक्सपीरियंस देगी भारत को जानने को, भारत को समझने के लिए। इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आज भी हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं है, और उन चीज़ों को हमें जानना चाहिए। हमारे भारत की जो कला है और संस्कृति है उससे हमें परिचित होना चाहिए। तो इसलिए ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसमें जितने भी इमेजेस दी गई हैं, पिक्स दी गई हैं, वो भी बहुत कुछ बयां करती हैं इस बुक के बारे में, जो कि आपको पढ़ने के एक्सपीरियंस को बहुत ही आसान बना देंगी। तो मुझे इस बुक के बारे में जो कि इसमें देखिए थोड़ा हिस्टोरिकल जो भारतीय संस्कृति का प्रसार है, तो हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड है वो भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें जो जितने भी इमेजेस दी गई हैं, पिक्स दी गई हैं, पिक्स के माध्यम से समझाया गया है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप ये बुक आपको एक भी बोरिंग फील नहीं होने देगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बात की बात है। हालांकि यूपीएससी में इस बुक से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट पूछा जाता है, क्योंकि ये डिज़ाइन ही उसी एग्ज़ाम के लिए की जाती है और बहुत ही अहम रोल होता है कला एवं संस्कृति का किसी भी एग्ज़ाम में। नॉर्मल एग्ज़ाम जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी कला एवं संस्कृति से आते हैं, लेकिन कोई भी बुक जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कभी कला संस्कृति की इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि वो कला संस्कृति को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ें, मेरा मानना है कि वो भारत को जानने के लिए पढ़ें। और मुझे ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये बुक और किसी अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। इतिहास, भूगोल और जो पॉलिटी है वो तो हम रेगुलर पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन ये बुक जो मुझे जितनी इंटरेस्टिंग लगी ना, इससे मुझे देखने का जो है नज़रिया चेंज हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देख के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम उन पर कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि अगर ये ऐसी बनी है तो क्यों बनी है। कोई भी स्थापत्य कला हो या प्राचीन लोक कलाएँ हों, क्यों ऐसे नृत्य हैं, क्यों ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता यानी प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक काल तक के जितने भी प्राचीन कलाएँ हैं, लोक कलाएँ हैं, नृत्य कलाएँ हैं, संगीत कलाएँ हैं, स्थापत्य कलाएँ हैं, चित्रकलाएँ हैं, उन सभी के बारे में इसमें डिटेल से दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आपको ज़रा से भी बोरिंग महसूस नहीं होगा इस बुक को पढ़ने में। काफ़ी इसमें जितनी ज़्यादा इसमें आपको पिक्स मिलेंगी, मुझे नहीं लगता कि किसी और बुक में इतनी सारी पिक्स इमेजेस मिलेंगी, और इतना अच्छे से समझाया गया है मंदिरों के बारे में, जो कि मंदिरों की कई सारी शैलियाँ होती हैं कि मंदिर अलग अलग तरह के क्यों बने होते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत में जितनी भी लोक कलाएँ, स्थापत्य कलाएँ या चित्रकलाएँ हैं, उन सभी के बारे में इस बुक में छोड़ा गया है। बुक में सभी जानकारी दी गई, बहुत डिटेल से जानकारी दी गई और इतना अच्छे से समझाने की कोशिश की गई कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक। मैं यही कहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी इस बुक को एक बार आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को जान सकें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आज तक थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं, कभी हमने उनको एक्सपीरियंस नहीं किया है कि ये चीज़ें आखिरकार होती कैसे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर बताने की कोशिश करूँ तो आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वो अलग तरीके के मंदिर होते हैं, जो कि द्रविड़ शैली से बने होते हैं, और जो हमारे उत्तर भारत के मंदिर होते हैं या उत्तर पूर्व के मंदिर होते हैं ये अलग शैली से बने होते हैं, जो कि नागर शैली से बने होते हैं। कुछ उत्तर पूर्व के मंदिर आपको नागर और द्रविड़ दोनों शैली से मिले होते हैं, जिसको
बेसर शैली कहते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम सिर्फ पढ़ते चले आ रहे हैं थ्योरी में, अगर आपको उन्हें एक्सपीरियंस करना है तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और इसमें उन लोगों के बारे में जानकारी दी गई है जो किसी क्षेत्र में एक अपना अलग मुकाम रखते हैं या किसी कला में विशेष स्थान रखते हैं, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी गई है इसमें। इनमें जैसे संगीत घराना है, नृत्य घराना है, उनके बारे में भी जानकारी दी गई काफ़ी अच्छे से। तो ऐसा नहीं है, इन कला एवं संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, लेकिन 1-2 एग्जाम आते हैं, इसलिए हम इस बुक को कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और हम ये मान लेते हैं कि कला एवं संस्कृति तो सिर्फ यूपीएससी के लिए है या सिविल सर्विसेज के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं, हालांकि वहाँ कम आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें लूसेंट वगैरह से पढ़ने को मिल जाते हैं, कवर हो जाते हैं। और अगर हम नहीं भी कर पाते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते ज़्यादा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आ जाते हैं, जो ऐसी कलाओं के बारे में पूछ लेते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं और यह लूसेंट में नहीं दिया होता है। हालाँकि इतनी मोटी बुक पढ़ना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस बुक को आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बुक मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी। इसमें जितनी भी जानकारी दी गई हो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसमें जो दी गई जानकारी है आपको पता होनी चाहिए भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, लोक कलाओं के बारे में, नृत्य कलाओं के बारे में, चित्र कलाओं के बारे में, स्थापत्य कलाओं के बारे में। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसमें जितने भी लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं, उनके बारे में भी देखिए पिक्स के माध्यम से समझाया गया है कि कौन क्या चीज़ होती है, कैसे उनका मंचन किया जाता है। सिनेमा के बारे में इसमें काफ़ी सारी जानकारी दी गई है, प्राचीन सिनेमा से लेकर अभी तक, मतलब जब से सिनेमा स्टार्ट हुआ भारत में तब से लेकर, तो उसका क्या विकास रहा उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, थ्योरी काफ़ी अच्छी सी दी गई है। और दृष्टि पब्लिकेशन के लगभग सभी बुकें अच्छी होती हैं, इसलिए मैं दृष्टि पब्लिकेशन के लगभग ज़्यादातर बुक्स का रिव्यू करता रहूँगा। इस बुक में टोटल आपको 378 पेजेस मिलने वाले हैं, जो कि लगभग 350 पेजेस हैं। काफ़ी मोटी बुक है और इस बुक में आपको इतना सारा कंटेंट दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मोटी है ये बुक, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा मोटी महसूस होने वाली है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं हर चैप्टर्स के पीछे, जो कि एक तरह से प्रैक्टिस सेट भी हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी कुछ प्रीवियस हैं और कुछ आपको एग्जाम प्रैक्टिस नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस बुक के बारे में बस इतना ही, और इस बुक के अलावा और किसी बुक के बारे में भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस बुक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।